हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि AIB 18 का जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुका है। उसके बाद ये भी बताया था कि ऑफिशियल आंसर की आती है, उसके बाद से उस जिन प्रश्नों पे आपको आपत्ति है उनके लिए आपसे जो है आपत्ति ली जाती है। तो उसके लिए एक जो है विंडो ओपन होता है BCI की ओर से, जिस पर जा कर के आप उन प्रश्नों पे आपत्ति कर सकते हैं जो प्रश्न गलत पूछे गए हैं या जिनके ऑप्शन गलत पूछे गए हैं या जिनमें जो है एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। तो आज जो है BCI ने फर्दर एक नया नोटिफिकेशन निकाला है और उन्होंने जो ऑब्जेक्शन रेज करने का पोर्टल होता है, जो विंडो होता है, उसको ओपन कर दिया है। तो आपको जिन प्रश्नों पे आपत्ति है, आपको लगता है कि ये प्रश्न गलत पूछा गया है या उसके ऑप्शन ही गलत बताए गए हैं, तो उसको आप जो है उस पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 20 दिसंबर तक जो है आपत्ति दर्ज कराने का टाइम दिया गया है। तो पूरी नोटिफिकेशन क्या है उसको देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आप जो है प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। तो अगर आप AIB 18 एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको लगता है कि आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया है वो सही है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में उसका गलत उत्तर दिया गया है, तो आप उन प्रश्नों पर आपत्ति कर सकते हैं। या जिन प्रश्नों को लगता है कि ये प्रश्न ही गलत पूछा गया है, या फिर जिन प्रश्नों को लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, उन प्रश्नों पर भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको आपत्ति दर्ज कराना है। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए, AIB के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। डियर कस्टमर डियर कैंडिडेट्स, द ऑब्जेक्शन ट्रैकर इज नाउ अवेलेबल एंड द ऑब्जेक्शन विंडो विल रिमेन ओपन अंटिल मिडनाइट ऑन 20 दिसंबर 2023। इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ AIB 18 यू कैन रेज देम थ्रू द ऑब्जेक्शन ट्रैकर। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक हेयर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति है अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन होके आएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे जो है आपको अपना AIB का रोल नंबर फिल करना है, उसके बाद से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उसके बाद से लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगा। यहाँ पे कुछ जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप जो है केयरफुली पढ़ सकते हैं। आप जो है प्रश्नों पर एक से अधिक प्रश्नों पर भी आपत्ति कर सकते हैं, यानी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको सिर्फ एक प्रश्न पे या दो प्रश्न पे ही आपत्ति करनी है, ऑब्जेक्शन रेज करनी है। आप चाहें तो 10 प्रश्न पे भी जो है आप जो है अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति दर्ज कराने के बाद से आप जो है उसको चेक भी कर सकते हैं कि किन प्रश्नों पे हमने आपत्ति दर्ज कराया है। तो ये कुछ जो है चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के रूप में दी गई है, इसको पढ़ सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको एविडेंस भी देना पड़ेगा कि कहाँ से रेफरेंस लिए हैं, किस बुक से या किसी वेबसाइट से अगर लिए हैं तो उसका भी रेफरेंस वहाँ पे देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके बाद से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरीके का ये जो है पेज ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे देखिए चार्ट, यहाँ पे लाइनें बनी हुई हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे जिस नाम से आप फॉर्म भरे होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आप व्यू ऑब्जेक्शन समरी पे, तो आपने जिन प्रश्नों पे आपत्ति किए रहेंगे, आप जिन प्रश्नों पे करेंगे वो सारा प्रश्न यहाँ पे दिखा देगा कि आपने किन किन प्रश्नों पे आपत्ति किया है। तो आपत्ति कैसे करना है देख लीजिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये सीरियल नंबर 1 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है सेट ए का पहला क्वेश्चन है, सेट बी का 79 नंबर का क्वेश्चन है, सेट सी का ये 53वां क्वेश्चन है और सेट डी का ये 25वां क्वेश्चन है। तो अगर मान लिया कि आपको इस प्रश्न पे आपत्ति है, चाहे किसी भी मामले को लेकर के या इसके ऑप्शन को लेकर के, या लगता है कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर लगता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, या फिर लगता है आपको कि ये प्रश्न ही गलत है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है रेज ऑब्लिक व्यू ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो है कुछ ऐसे ओपन होकर आएगा। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए ऐसे आएगा। जब ऑब्जेक्शन रेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप। तो किस तरह का ऑब्जेक्शन है, तो
इस सेलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या ओपन होके आएगा, इस तरीके से ओपन होके आएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप पे क्लिक करना है। अब जो है यहाँ पे लिखा है आंसर की ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइडेड इन प्रोविजनल आंसर की इज इनकरेक्ट। अगर आपको लगता है कि जो आंसर की प्रोवाइड की गई है वो आंसर की ही गलत है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर लगता है कि क्वेश्चन ही गलत है तो इस पर क्लिक करना है, और लगता है कि प्रश्न के सारे विकल्प गलत हैं तो इस पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही हैं तो इस पर क्लिक करना है, और अगर लगता है कि क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से इस पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट उसके बाद से देखिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्शन पे आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको रीज़न देना होगा ऑब्जेक्शन का, मैक्सिमम 500 वर्ड्स में होना चाहिए, कैरेक्टर में। इस पे यहाँ पे अपना रीज़न देंगे कि आपको क्यों लगता है ये प्रश्न गलत है। उसके बाद से आपको यहाँ पे रेफरेंस देना होगा, रेफरेंस देना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको बुक या बुक टाइटल लिख के बुक का नाम लिखना होगा, या फिर वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देना होगा कि आप मान लीजिए कि हमने ये बेयर एक्ट में देखा, या किसी बुक का जो जिस बुक में भी आप देखे हों उस बुक का यहाँ पे नाम लिखेंगे, या अगर किसी वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ है तो उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको डालना है। बुक जो है किस ऑथर का है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, कौन सी एडिशन है उसको यहाँ पे लिखना है, और किस पेज पे है, किस पेज पे है। जो प्रश्न आपने जिस प्रश्न पे आपत्ति दर्ज कराई है वो आपके बुक में किस पेज पे है उसका यहाँ पे आपको जो है विवरण देना है, उसका जो है पेज नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक, उसके बाद से सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो है आप जो है प्रश्नों पे आपत्ति करनी है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिलेक्ट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें ओपन होके आएंगी। देखिए रेफरेंस क्या है, आपका बुक है या कोई न्यूज़ पेपर है या फिर कोई मैगजीन है। अगर यहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या कोई यहाँ पे ऑथेंटिक लिंक है या ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए ऑथेंटिक लिंक लिखा हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट ऑथेंटिक। अगर यहाँ से आपको जो है लिंक आपको जो है लगता है कि यहाँ पे जो यहाँ से आप पढ़ें और आपको लगता है कि ये वाला जो है जो आंसर है यहाँ से जो बताया गया वो सही है, तो फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यानी आप जहाँ से भी रेफरेंस ले रहे हैं, जिस प्रश्न में आपको आपत्ति है उसका रेफरेंस, उसके डिफेंस में आप जहाँ से भी रेफरेंस लेंगे उसको यहाँ पे टिक करना होगा। अगर बुक से ले रहे हैं तो या न्यूज़पेपर से ले रहे हैं या मैगजीन से ले रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या लिंक से ले रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट से ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से फिर मैंने आपको बताया बुक टाइटल यानी बुक का नाम लिखना है, टाइटल क्या है, और अगर वेबसाइट से ले रहे हैं तो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको शेयर करना है। उसके बाद से बुक के ऑथर का नाम क्या है वो लिखना है, बुक की एडिशन क्या है, उसके बाद से रेफरेंस पेज यानी किस पेज पे वो क्वेश्चन को जो आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं वो किस पेज पे है, वो पेज नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक से ज़्यादा प्रश्नों पे आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन रेज करने की जो आखिरी डेट है वो 20 दिसंबर तक है। 20 दिसंबर के रात तक जो है आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, और आपका ऑब्जेक्शन जो है उस समय तक एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ऑब्जेक्शन रेज करने की जो भी मैंने तरीके आपको बताया है, आपको मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्शन रेज कर लेते हैं, देखिए मान लिया एक क्वेश्चन पे किया पहला, फिर दूसरा पे किया, फिर तीसरा पे किया, सेम ऐसे ही करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्शन रेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप देखना अगर चाहते हैं कि मैंने किन किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन रेज किया है तो यहाँ पे देखिए व्यू ऑब्जेक्शन समरी दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो जो जिन प्रश्नों पे भी आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे वो पूरा शो होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है ऑब्जेक्शन रेज करना है। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद से आपको यहाँ पे देखिए 4 लाइनें दिख रही हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा आपकी लॉगिन आईडी रहेगी, नाम लिखा रहेगा आपका, और यहाँ पे नीचे लॉग आउट लिखा रहेगा। तो इस लॉग आउट पे क्लिक कर देंगे तो आप जो है इस वेबसाइट से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको AIB 18 के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करानी है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी बातें इस वीडियो में बताया हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अभी भी कोई चीज़ जो है पूछना है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है
तो अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।